लो भाई अपने बात करते हैं किसके बारे में भी। अब अपने हेडिंग डाल लो, आप कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे भाई? कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मेज नदी के बारे में। मेज और मेज नदी की विशेषता आप बताओ क्या है भाई? सबसे पहले उद्गम बता दो भी, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, इसका जो उद्गम जो होता है, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम के बारे में हम बात करना चाहें तो ये कहाँ से होता है वो आपको पता होना चाहिए। और उद्गम के बाद में इसका जो समापन है वो समापन कहाँ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहिए समापन के बाद में भी पूछे तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ? विस्तार समापन में ही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, दो में है। विशेषता तो है ही नहीं, सहायक नदियां हैं। हाँ भी लिख लो भाई अपने आप। उद्गम कहाँ से होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। बिजोलिया, अच्छा बिजोलिया किसान आंदोलन भी होता क्या? बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। समापन की बात करते हैं तो कहाँ समापन होता है? ये बात करते हैं कि लाखेरी। लाखेरी कहाँ पड़ता है भाई? लाखेरी, लाखेरी पड़ता है बूंदी प्लस में कोटा की सीमा पे। हालांकि बूंदी के अंदर है ये, बूंदी प्लस कोटा की सीमा पे है, ध्यान रखना। सहायक नदियों में पहली सहायक नदी कौन सी आ जाएगी? मांगली आ जाएगी। दूसरी कौन सी आ जाएगी? ई घोड़ा पछाड़ है, बड़ो तुक्को मारो थे, कुराल है। घोड़ा पछाड़ तो किसकी है? मांगली की है। तो घोड़ा पछाड़ कुराल है एक, ध्यान रखना। तुक्का बहुत मारो थे, चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं एक छोटी सी नदी और है जिसका नाम क्या है? मांगली। मांगली नदी के बारे में हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पहली नदी की बात करते हैं उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है भाई? विशेषता है लेकिन बता नहीं रहा है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है विशेषता, विशेषता है ही नहीं भाई। उद्गम जिनकी विशेषता होगी मैं बिना के लिखवा दूँ, टेंशन ना लो। उद्गम के बाद में हम बात करते हैं इसका जो समापन है। इसका जो समापन है वो कहाँ होता है? इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है भी है और इसकी एक सहायक नदी भी है। विशेषता भी है और एक सहायक नदी भी है। विशेषता क्या है और सहायक नदी कौन सी है बताओगे? हाँ विशेषता तो बांध है और सहायक नदी यहाँ डरता डरता बोला है वो, घोड़ा पछाड़ है। अब कल तो सही है, टेंशन आ थे। उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? वही बिजोलिया से होता है भी, बिजोलिया से होता है। और बिजोलिया आप सभी जानते हो बिजोलिया कहाँ पड़ता है? बिजोलिया भीलवाड़ा। समापन की बात करते हैं तो मांगल नदी कहाँ समापन करती है? भी बूंदी में चली जाती है। भीलवाड़ा और बूंदी दो जगह बहती है। विशेषता की बात करते हैं तो मांगल नदी पर बूंदी में कौन सा बांध भाई इंपॉर्टेंट है? जल प्रपात, सॉरी, मांगल नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है भीमलत जलप्रपात, जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात बना हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट, जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं तो सहायक नदी एक ही है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाई? घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। ये घोड़ा पछाड़ इंपॉर्टेंट है, ये सहायक नदियां इसकी हो गई ना। अब कौन सी बच गई आपकी? घोड़ा पछाड़ के बारे में लिखा हूँ एक। घोड़ा पछाड़ के बारे में छोटी सी विशेषता है, बिजोलिया भीलवाड़ा से उद्गम होता है, भीलवाड़ा में समाप्त हो जाती, कोई विशेषता तो है नहीं, ना पूछी जाती, इसलिए नहीं लिखेंगे अपने, सीधा डायरेक्ट याद रख लेना, पहली बात तो पूछेगा नहीं। भीलवाड़ा से उद्गम भीलवाड़ा में जाकर मांगली में मिल जाती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारी आ जाती है एक नदी आ जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है भाई? आज की लास्ट नदी है, ध्यान में रखना, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ये लास्ट नदी है आपकी, गंभीर नदी।
अच्छा, गंभीर नदी के बारे में बात करें क्या, उद्गम के बारे में? सुनो एक बार के लिए गंभीर नदी के बारे में। गंभीर नदी का उद्गम होता है, ये बड़ी मस्त पहाड़ी से उद्गम होती है ना। ये पहाड़ी का नाम है सपोट्रा की पहाड़ियाँ। नाम देखो, सपोट्रा की पहाड़ियाँ, ये है सपोट्रा की पहाड़ियाँ। ये सपोट्रा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है अभी कोई बताएगा? ये सपोट्रा की पहाड़ियाँ पड़ती है करौली के अंदर भी। कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर। अब ये करौली से उद्गम हुआ इसका। करौली के बाद में कहाँ जाएगी ये? करौली के बाद में जाएगी, अपने बात करना चाहते हैं तो करौली के बाद में इसको भेज दो ऊपर वाले भाग में, गंगापुर सिटी में भेज दो। गंगापुर सिटी के बाद में इसको कहाँ भेज दो भाई? भरतपुर में। और भरतपुर के बाद में इसको कहाँ भेज दो? यूपी में। यूपी से वापस इसको ले आओ धौलपुर में, और धौलपुर से वापस इसको लेके जाओ कहाँ? आ है थारी नदी, नाम की है गंभीर। गंभीरी मत कर देना, है ना, जावेदी की पहाड़ियों से निकलती है गंभीरी। ये गंभीर नदी है, हम बात करना चाहते हैं गंभीर नदी के बारे में। पहला आ जाता है यहाँ पर जिला जिसका नाम क्या है? गंगापुर सिटी भाई, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी पहले स्वयंमाधोपुर में जाती थी, सही बता रहे हो, लेकिन वर्तमान में गंगापुर सिटी अलग हो गया ना, स्वयंमाधोपुर से गंगापुर सिटी। हाँ पहले सही बताया आपने। गंगापुर सिटी के बाद में ये कहाँ जाती है? और भरतपुर के बाद में कहाँ जाती है ये? यूपी के बाद में कहाँ जाती है ये वापस? और धौलपुर के बाद में वापस कहाँ जाती है ये? आज तो खेल बना रखे हो रहे हैं, मजाक से कर दिया तो। गंगापुर सिटी, भरतपुर, वापस जाए, वापस आओ, वापस जाए, लास्ट में खत्म हो जाए। विशेषता है क्या कोई? हाँ है ना विशेषता इसकी। एक ही विशेषता है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर। करौली में ना इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है अभी, कोई बताइएगा कौन सा बांध बना हुआ है? इस, अच्छा ये तो सेम हो गया क्या कलर? ये कलर रहते हैं। इस नदी पर यहाँ करौली के ही अंदर एक बांध बना हुआ है, 5 नदियों के संगम पे बांध बना हुआ है। नाम क्या हो गया? पांचना बांध। इस नदी का नाम, इस बांध का नाम क्या है? पांचना बांध। और ये पांचना बांध की विशेषता ये है कि ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भाई। मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। और वैसे सबसे बड़ा बांध कौन सा भाई? वो आपको बताएगा कौन भाई? नवनीत बता भाई, सारण। सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध पूछ रहा हूं मैं तो। बड़ा और लंबे में अंतर होता है। लंबा बांध माही बजार सागर बांध, बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। और जल प्रवाह की दृष्टि भी सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना। सबसे ऊंचा बांध जाखमा। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। और उसके बाद में अगर पूछा जाए आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना तो, हाँ आदिवासी रहते हैं क्या वहाँ पे? तो कभी आदिवासी कहाँ रहती है? सर्वाधिक है, हाँ माही बजार सागर है। बिसलपुर तो टोंक के अंदर पड़ गया ना, वहाँ पे मैंने बताया था आपको टोडा रायसिंह, और एक आपको मैंने तहसील बताई थी कौन सी? निवाई, वहाँ पड़ता वो तो, है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है। मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध है। पांचना बांध पड़ता कहाँ पे है? लोकेशन की बात करें तो करौली, करौली में भी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुडली के अंदर भाई। गुडली, एक बार नाम पूछ लिया था एग्जाम के अंदर, गुडली के अंदर पड़ता है। गुडली कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है करौली के अंदर। 5 नदियां हैं कौन कौन सी जिनके संगम पे ये बना हुआ है? 5 नदियों के बारे में हम बात करते हैं तो ये रही 5 नदियां। पहली का नाम बताओ भी कौन सी है? देखो यहाँ अलग से लिख देता हूँ। पहली का नाम क्या है भाई? अट्टा, अट्टा, माची, माचीर, पिडोर है, भद्रावती, भद्रावती, बेंसावटी, भैया बेंसावट भी आ सकता है ना, यहाँ लिख दूं क्या चौथी? बेंसावट। और 5 में आ जाएगा बरखेड़ा। ये नदियां नाम है भाई। अब 5 नदियों के संगम पे ये बना हुआ है पांचना बांध। और 5 नदियों का संगम क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। 2 नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। और 3 नदियों से या 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप नहीं कहलाता, प्रायद्वीप कहलाता है ना। दक्षिण आपने बोलते हैं ना प्रायद्वीप भारत। और इस बार पेपर में भी आया था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। परसों पेपर हुआ था ना, ये AFSO का हुआ था, पता नहीं किसका हुआ था, ये संडे का हुआ था ना। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, कौन सी हो जाएगी?
भारत का जीके नहीं बढ़ा क्या? चलो सीटी के बाद में पढ़ लेना ना, वैसे क्या जरूरी है। गोदावरी नदी है ना, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर गंगापुर सिटी आपको पता याद रखना है, और यहाँ गुडली याद रखना है। यहाँ अट्टा, माची, भद्रावती और भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 नदियाँ याद रखनी हैं। इस पर मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध बना हुआ है पांचना बांध। ये कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ खत्म होती है, इतना सा याद रखना है गंभीर नदी के बारे में। अब हम इसकी लिखते हैं थ्योरी, लेकिन थ्योरी लगाओ हेडिंग फिर गंभीर नदी। लास्ट नदी है आपकी गंभीर नदी, और गंभीर नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उद्गम आपको पता ही है, उद्गम आप सभी को पता ही है भाई। हाँ उद्गम बताओ भाई। उद्गम फिर आ जाता है यहाँ पे समापन, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे विस्तार, विस्तार के बाद में आ जाती है विशेषता। क्या हो गया? हाँ उद्गम बताओ। सपोटरा की पहाड़ियाँ, सपोटरा की पहाड़ियाँ, नाम बड़ा मस्त मस्त आगा। पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है भाई? करौली में है क्या? अच्छा, करौली के बाद में समापन कहाँ होता है इसका? यूपी में हो जाता है ना। यूपी में विशेष नहीं दे रखा, लेकिन यूपी में समाप्त हो जाता है। यूपी में विस्तार बता दोगे आप? करौली, गंगापुर सिटी, उसके बाद में भरतपुर। यहाँ के छाड़ मार के थोड़ी जाती गंगापुर सिटी का यूपी है ना, भरतपुर। अच्छा बढ़ते होगी, भरतपुर के बाद में फिर और फिर याद तो रह जाएगा ना यूपी या पी इसमें क्या आ रहा है ना। विशेषता की बात करते हैं तो कौन सा बांध बना हुआ है, एक याद रख लेना। इस नदी पर मिट्टी से, इस नदी पर गुडली, गुडली, गुडली कहाँ? करौली में, करौली में राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध भाई, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध नाम क्या हो जाएगा भाई? बांध, पांचना बांध स्थित, पांचना बांध, पांचना बांध बना हुआ है। अच्छा, इस नदी का ना एक उपनाम भी है भाई, आप सोच ही नहीं सकते ऐसा उपनाम है इसका। किसी को कोई बता सकता है भाई? पेपर वाले ने बता दिया था, तब हमें भी पता चला था इसका उपनाम ये भी है, पहले हमें भी नहीं पता था। उपनाम बताओ क्या है? क्या नाम है? वही नाम है, ठीक है लिख लो। 5 नदियाँ लिखवाऊँ क्या? लिखवा देता हूँ। इस नदी पर गुडली, करौली में राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध पांचना बांध स्थित है। नोट में लिख लेना। ये क्या नाम लिखा हुआ है? हाँ यही है, यहाँ पर बिंदी लिखी हुई है, ध्यान रखना। कई किताबों में नहीं लिखा था, कहीं पर ऊंटगन लिखा हुआ है, कहीं पर उटगन, ऊंट आ जैसे की आ जाओ अपने करना है, ठीक है ना। पांचना बांध का नाम नहीं, ये नदी का नाम है। तू बोलो ही रहेगी जमीन। उटकन है ये, इस गंभीरी नदी का उपनाम है, उपनाम गंभीरी नदी का ना, गंभीर नदी का उटकन, ठीक है। आगे हम और बात करते हैं, तो यहाँ कुछ विशेषता लिख लेना। यहाँ बता रहा हूं मैं कि पांचना बांध, पांचना बांध 5 नदियों के संगम पे बना हुआ है। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पे बना हुआ है, नदियों के संगम पे बना हुआ है। पहली का नाम बताओ भाई? अट्टा बट्टा कट्टा, इतने याद रखना था और की याद करो। पहली का नाम आ जाएगा अट्टा,
अट्टा, दूसरे को आ जाएगा वो यहाँ पे मच्छी, तीसरे को पिड्डो, भद्रावती आ जाएगा ना, भद्रावती, चौथे का नाम आ जाएगा भैंसावट, और पांचवी आ जाएगी बरखेड़ा। यहाँ पे नदियाँ कंप्लीट होगी भाई आपकी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नदियाँ कंप्लीट होगी। 2-3 दिन हो गए महेंद्र ने कहते गुरु जी कंप्लीट करवा दो, आज कंप्लीट होगी। इसके बाद में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको देनी है ना, वो हम पढ़ेंगे। इतना लिखो, फिर अपनी बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। हम भी यहाँ तक कंप्लीट है मामला, पीछे वाला सारा। काली सिलूसी की सहायक नदी है ना, इसकी अपनी बात करते हैं ना, बनास की सहायक नदी है, छोटी सी है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। करौली वाली वहाँ करवा देंगे, छोटी सी नदी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एक विशेषता है काली सिल की, यहाँ पर कैला देवी का मंदिर बना, वो वहाँ करवा देंगे ना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और कोई तो बची हुई नहीं, बाकी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। कोई छोटी मोटी है तो वो वहाँ मंदिर पढ़ेंगे, वहाँ आ जाएगी ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। और यहाँ पहले हम देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना, प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि जल ग्रहण के अनुसार, जल ग्रहण के अनुसार नदियों का क्रम कौन बताएगा भाई? जल ग्रहण के अनुसार नदियों का क्रम कौन बताएगा? जल को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर सबसे पहले चंबल, और फिर 4 याद रखनी है। पहले पे आ जाएगा बनास, दूसरी पे आ जाएगा लूणी, तीसरी आ जाएगी चंबल, चौथी आ जाएगी, मैं बता रहा हूं जल ग्रहण के अनुसार, अपवाह तंत्र के हिसाब से पहली चंबल वो अलग हो जाएगी, चंबल आ जाएगी, फिर लूणी आ जाएगी, फिर माही आ जाएगी, फिर साबरमती आ जाएगी, फिर बनास आ जाएगी। वो जल ग्रहण के क्षेत्र के, ये तो जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार है, वो अपवाह तंत्र के हिसाब से है, ठीक है। तो बनास की अपना अगर बात करना चाहे ना, मोटा मोटी बात करना चाहें तो ये इसका कितना परसेंट जल ग्रहण करती है, लगभग अपने परसेंट में बात करना चाहें तो इसका मैंने बताया था 27.84%। लूणी है वो लगभग इतना, ये मैंने लिखाया था, आपको याद आ रहा हो तो, याद आ रहा है आपको। और चंबल के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसका लगभग आ जाता है 17.18% के आसपास। माही का आ जाता है 9.46%। याद रहे तो ठीक है, बाकी इनका क्रम याद रख लेना, पेपर में आजकल ज़्यादा यही पूछा जा रहा है। जल ग्रहण के अनुसार नदियों का क्रम पूछा जाए तो ये रहा आपका क्रम, बनास, लूणी, चंबल और माही। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है, यहाँ पे आपके लिए क्या अपवाह तंत्र के आधार पर अगर हम बात करें, या प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर अगर नदियों का क्रम पूछे, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी नदी आ जाएगी भाई? तो यहाँ पर सबसे पहले जो नदी आ जाती है उसका नाम क्या आ जाता है? चंबल आ जाता है। चंबल के बाद में कौन सी आ जाती है आपकी? चंबल के बाद में आपकी कौन सी आ जाती है? लूणी आ जाती है। लूणी के बाद में कौन सी आ जाती है? बनास के बाद में कौन सी आ जाती है? साबरमती के बाद में कौन सी आ जाती है? ओह सॉरी, माही। 1% है माही का, तो माही के बाद में ये कौन सी आ जाती है? साबरमती। साबरमती के बाद में कौन सी आ जाती है? बनास आती है। ये याद रखना भाई, इनका कितना प्रवाह क्षेत्र है इतना आंकड़ा आपको याद नहीं रखना, बस एक बार चंबल, लूणी, माही, साबरमती और बनास, ये है आपका प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर है ये। याद रहे जिसी के है, याद रहे जो तो ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, लिखे बिना तो याद ही पूरा बन जाना था ना, पिछड़ और करना। बाकी मैं भेज दूंगा पीडीएफ, तो नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पीछे वाला रहा, लिख लो भाई।
अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं जो आपको करने हैं। ये याद रहे ना रहे, अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन इनका क्रम ये सेम रहता है, क्रम ही पूछा जाता है। मैं क्रम याद रख लेना। इस बार हाल ही फिलहाल के अंदर अभी पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था जल ग्रहण के दर पर बनास, लूणी, चंबल और माही। और अगर वहां अपवाह के आधार पर बात करी जाए तो पहले कौन सी आ जाएगी? चंबल, फिर लूणी, फिर माही, फिर साबरमती, फिर बनास। आगे वाला मत याद करना, ये तो ऐसी शो है। हाँ भाई चलिए आगे, क्या चलिए आगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपको करने हैं। अब देखो भाई, एक बार के लिए कॉपी पेन कर दो सारी बंद, और आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और इनके आंसर देखना आपको कितने कुछ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, है ना। यहां मैं कुछ अन्य तथ्य लिख रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है। अन्य तथ्य, नदियों से संबंधित अन्य तथ्य लिख रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है। अभी बोलना नहीं, बस जिसको आए वो बढ़िया बात है, नहीं आए तो और ही बढ़िया बात है ना, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, हाँ दिनेश को छूटा, दिनेश बता सकता है भाई। लिखवाएगो नहीं क्यों? हाँ अपना कराड़ा ढूंढ लादा को नहीं बेगा सा ढूंढे रख सर्वाधिक नदियों वाला।
एक दो क्वेश्चन और बचे हैं ना आपके लिए, और क्या बचा है कि हाँ ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं भाई। लो भाई आ जाते हैं। अच्छा इसमें बताओ आपको कितने क्वेश्चन हो गए ये इधर इस वाले स्लाइड में कितने क्वेश्चन है? 8 में से 8 हो गए। 8 किस किस को आ रही हैं भाई? 8 किस किस को आ रही हैं? किसी को नहीं आ रही 8? 7 6 5 5 कर देगा? कर देगा 5? बता फिर पहले आंसर। सर्वाधिक नदी वाला संभाग। हाँ मिलके तो कर लोगे आप ना। आगे कम नदी वाला संभाग। सर्वाधिक नदी वाला जिला। तू भावुक हो गया तो मैं ना सीरियस हो गया तो यार। सर्वाधिक नदी उद्गम वाला जिला। नहीं, ऐसा जिला जहां एक भी नदी नहीं जाती। बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नदी नहीं जाती। हाँ वर्तमान में फिलोदी भी तो हो गया ना, पुराने के हिसाब से बात करते हैं। सही है, फिलोदी में भी नहीं जाता है ना, बिल्कुल फिलोदी भी है। फिलोदी के अलावा ऐसे तो अपनी बात करते हैं तो जोधपुर ग्रामीण भी आ जाता है, जयपुर ग्रामीण आ जाता है। जयपुर ग्रामीण में कौन सी चली जाती है? हाँ जयपुर ग्रामीण है ना, लुणी। जयपुर ग्रामीण में लुणी है, हैं? जयपुर ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं तो, जयपुर शहर की बात कर रहा हूँ। जयपुर शहर में, हाँ जयपुर शहर में तो है, फिर भी है ना, बाणगंगा नदी है। बाकी आप देख लेना जो नए जिले बने ना उस हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से बता रहा हूँ मैं वैसे तो आपको कुछ चीज़ें। बाकी देख लेना, और कोई मिले तो लिख लेना, ऐड कर लेना, नया मिले तो ना। ऐसे संभाग जहां एक नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है? अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी है? राजस्थान के अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी यहां आ जाएगा माही, और यहां आ जाएगा लूणी। अंतर नहीं स्पष्ट करवा रहे हैं ना। ये क्या पूछ रहा है? अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी तो माही है, माही की। और ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अरब सागर में जाने वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लूणी, क्योंकि राजस्थान से उद्गम होता है लूणी का। और कहाँ से होता है आप सभी जानते हो। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी और पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्ण आंतरिक प्रवाह में आती है बनास, कांतली। और राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भाई, सबसे लंबी नदी ये कौन सी हो जाएगी भाई? बनास। ठीक बात है भाई। ये लो आपकी नदियाँ होगी कंप्लीट। लिखना है क्या इसको? लिखना तो लिख लो, बाकी फोटो खींचने तो फोटो, जो भी, वैसे पीडीएफ दे दूंगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी नदियाँ वाला चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ना, 10:40 में एक चैप्टर नया और पढ़ा दूँ क्या? बताओ। ये नदियों वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना भाई।